बाबा के हम सभी ब्रह्मावत्स सारे जगत का कल्याण करने वाले कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं। बाबा इस धरा पर आया ही है विश्व की आत्माओं को गति और सद्गति का मार्ग दिखाने। बाबा के साथ हम ब्रह्मावत्स भी विश्व की आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने के निमित्त हैं। बाबा कहते बच्चे जितना आप मुक्त होंगे उतना औरों को मुक्त बना सकेंगे। जितना जीवन में रहते हम चिंता से, दुख से, अशांति से, परेशानियों से, कारण और समस्याओं से जीवन में रहते मुक्त होंगे, उतना ही आत्माओं को जीवन मुक्ति का वरदान दे सकेंगे। हमारी पढ़ाई है ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने और कराने की पढ़ाई। आज का सुगंधित पुष्प है, जैसे हर एक पिता अपनी संतान का कल्याण ही चाहता है, परमात्मा भी सदा कल्याणकारी है। दुख का कारण स्वयं के कर्म है। कोई किसी को दुख भी नहीं करता है, कोई किसी को परेशान नहीं करता है, लेकिन व्यक्ति के स्वभाव और संस्कार के कारण ही उसको दुख और अशांति प्राप्त होती है। आज का स्वमान है, आप परमात्मा की तरह दयालु हो। जैसे वह सर्व पर दया करता है, ऐसे हमको भी सारे दिन की दिनचर्या में यह स्मृति में रखना है कि मैं आत्मा भी दयालु हूँ और सर्व आत्माओं पर मुझे दया करनी है। किसी से घृणा नहीं करनी, किसी को तंग या परेशान नहीं करना है। बाबा के आज 17/11/25 के महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में बाबा ने संगम युग के महत्व को वर्णित कर हम सभी को यह प्रेरणा दी है कि बच्चे इस संगम युग में आपका कर्तव्य क्या है। संगम युग वह युग है जिसमें युग परिवर्तन होता है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है और उस दुनिया में जाने के लिए हम अपने आप को लायक और योग्य बनाते हैं और उसका आधार है यह ईश्वरीय पढ़ाई। मुरली की हेडलाइन है, मीठे बच्चे यह पुरुषोत्तम संगम युग है, पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। आज की मुरली से प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? क्या पूछा है बाबा ने? सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? बताओ। ज्ञान की बातें तो बाबा ने बहुत सी हम बच्चों को दी हैं, रोज नित नई पॉइंट्स हम सभी सुनते हैं, लेकिन बाबा ने आज
विशेष पूछा है तो जरूर कोई अच्छी बात, गहरी बात होगी। क्या याद रहता है बताओ? जो बाबा के सेवा में तत्पर बच्चे हैं, जिनकी बुद्धि में रहता है हमें अनेकों को बाबा का संदेश देना है, बाबा के समीप लाना है, वंचित आत्माओं को प्राप्ति नशीन बनाना है, सभी के दुख दर्दों को दूर करना है। ऐसी जो सेवाओं में सदा तत्पर रहते हैं, ऐसे सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदा याद रहती है? धन दिए धन ना खुटे। उत्तर है, उन्हें याद रहता कि धन दिए धन ना खुटे, अर्थात ज्ञान धन ऐसी चीज है जिसे हम कितना भी बांटें तो कभी खुटता या खत्म नहीं होता, बल्कि और ही बढ़ता जाता है। उन्हें याद रहता कि धन दिए धन ना खुटे, इसलिए वह रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं, थकते नहीं। लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा, तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता है। कौन सा अवगुण? आलस्य होगा, अलवेलापन होगा, सेवा में रुचि नहीं होगी, तो उनको अंदर में उमंग ही नहीं आएगा कि हम किसी के पास जाएं, किसी को समझाएं, किसी का भाग्य बनाएं या किसी के जीवन को अच्छा बनाने की मेहनत करें। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं परम पिता रोज रोज समझाते हैं। जैसे रोज रोज टीचर पढ़ाते हैं, बाप सिर्फ शिक्षा देंगे, संभालते रहेंगे, क्योंकि बाप के तो घर में ही बच्चे रहते हैं, माँ बाप साथ रहते हैं। यहाँ तो यह वंडरफुल बात है। कौन सी? रूहानी बाप के पास तुम रहते हो। एक तो रूहानी बाप के पास मूल वतन में रहते हो, फिर कल्प में एक ही बार बाप आते हैं बच्चों को वर्षा देने व पावन बनाने, सुख व शांति देने। तो जरूर नीचे आकर रहते होंगे। अभी सुख शांति की वर्षा के हकदार हमें बनाएंगे तो कोई ऊपर तो नहीं बैठ के बनाएंगे, जरूर नीचे आएंगे, शिक्षा देंगे, समझ देंगे, तभी हम सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनेंगे। तो जरूर नीचे आकर रहते होंगे। इसमें ही मनुष्यों का मुंझारा है, माना इस बात में ही कंफ्यूजन है या अंधकार में है। गायन भी है, साधारण तन में प्रवेश करते हैं। अब साधारण तन कहां से? उड़कर तो नहीं आता, जरूरी सृष्टि पर ही उपलब्ध होगा, इस सृष्टि पर ही होगा साधारण तन। जरूर मनुष्य के तन में ही आते हैं, सो भी बताते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूं। किसके? ब्रह्मा के साकार तन में। तुम बच्चे भी अब समझते हो, बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। जरूर हम लायक नहीं हैं, पतित बन गए हैं। सब कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ।
बाप कहते हैं, मुझे कल्प कल्प पतितों को पावन करने की ड्यूटी मिली हुई है। कौन कह रहे हैं ये? ब्रह्मा बाप। साकार में तो ब्रह्मा बाप को ड्यूटी मिली है ना। तो बाबा का, शिव बाबा का जब समय होता है तो ब्रह्मा के साधारण तन में आकर उनके द्वारा पतित आत्माओं को पावन बनाने का कार्य करते हैं। ये ड्यूटी शिव बाबा को भी मिली है और ब्रह्मा के द्वारा इस ड्यूटी को पूरा करते हैं। हे बच्चों, अब इस पतित दुनिया को पावन बनाना है। पुरानी दुनिया को पतित और नई दुनिया को पावन कहेंगे। गोया पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आए हैं। कलयुग को तो कोई भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। यह तो समझ की बात है ना। कलयुग है पुरानी दुनिया। बाप भी आएंगे जरूर पुराने और नए के संगम पर। कब आते हैं? जब पुरानी दुनिया जाने वाली होती है और नई दुनिया आने वाली होती है, उसके बीच संगम समय पर आते हैं। जब कहां भी तुम यह समझाते हो तो बोलो, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आया हुआ है। सारी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, कलयुग अभी बच्चा है। जरूर तुम संगम युग पर हो तब तो समझाते हो। मुख्य बात है ही संगम युग की, तो पॉइंट्स भी बहुत जरूरी हैं। जो बात कोई नहीं जानते वह समझानी पड़े। इसलिए बाबा ने कहा था, यह जरूर लिखना है कि अब पुरुषोत्तम संगम युग है। नए युग अर्थात सतयुग के चित्र भी हैं। विभिन्न प्रकार की पुष्पक विमान, रास मंडल और कृष्ण को सर्वांग सुंदर और सर्व प्रकार की भरपूरता वाली दुनिया दिखाते हैं। मुख्य बात है ही संगम युग की, तो पॉइंट्स भी बहुत जरूरी हैं। जो बात कोई नहीं जानते वह समझानी पड़े। इसलिए बाबा ने कहा था, यह जरूर लिखना है कि अब पुरुषोत्तम संगम युग है, चल रहा है। नए युग अर्थात सतयुग के चित्र भी हैं। मनुष्य कैसे समझें कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुगी नई दुनिया के मालिक हैं। उनके ऊपर अक्षर जरूर चाहिए, पुरुषोत्तम संगम युग। यह जरूर लिखना है क्योंकि यही मुख्य बात है। क्योंकि संगम युग ना हो तो नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कैसे करेंगे आप? संगम युग को ही यह भाग्य मिला है। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तो समझाना पड़े नई दुनिया के मालिक यह लक्ष्मी नारायण हैं। यह है पूरी निशानी। लक्ष्मी नारायण का स्वरूप यह है सतयुगी दुनिया की निशानी। विश्व महाराजा श्री नारायण और विश्व महारानी श्री लक्ष्मी, एक छत्र इनका राज्य चलता है। तुम कहते हो इस राज्य की स्थापना हो रही है, गीत भी है ना, नवयुग आया आज। गीत है ना एक, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज। अज्ञान नींद से जागो, यह तुम जानते हो अब संगम युग है, इनको नवयुग नहीं कहेंगे। संगम को संगम युग ही कहा जाता है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो और नई दुनिया स्थापन होती है। मनुष्य से देवता बन रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। देवताओं में भी उत्तम पद है ही इन लक्ष्मी नारायण का।
यही एक ऐसा स्वरूप है जिसकी कोई भी ग्लानिपूर्ण बात ग्रंथों में हमें नहीं मिलती है। बाकी राम के लिए, कृष्ण जी के लिए लोगों ने कई ग्लानिपूर्ण बातें लिख दी हैं। यह भी है तो मनुष्य, इनमें दैवी गुण है, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। सबसे उत्तम गुण है कौन सा? पवित्रता का। तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। क्यों? देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, पवित्र। यह सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण उनको होंगी जो सर्विस करते रहते हैं। याद कब रहेंगी? जब हम औरों को सुनाएंगे, बार बार सुनाएंगे तो क्या होगा? आपको भी पक्की याद हो जाएंगी। कहा जाता है धन दिए धन ना खुटे। बहुत समझानी मिलती रहती है, नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु कोई में धारणा अच्छी होती है, कोई में नहीं भी होती है। जिनमें अवगुण है वह तो सेंटर संभाल भी नहीं सकते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं प्रदर्शनी में भी सीधे सीधे अक्षर देने चाहिए, बहुत कंफ्यूजन वाली बातें नहीं देनी चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग तो मुख्य समझाना चाहिए। क्यों? क्योंकि संगम युग का ज्ञान नहीं होगा तो ये कैसे वो समझ पाएंगे कि इस समय जो पुरुषार्थ है उससे ही सतयुग में देवी देवता बनते हैं। इस संगम पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जब यह धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। यह जो महाभारत लड़ाई है उनकी भी ड्रामा में नूंद है। यह भी अभी निकले हैं, आगे थोड़े ही थे। 100 वर्ष के अंदर सब खल्लास हो जाते हैं। संगम युग को कम से कम 100 वर्ष तो चाहिए ना। सारी नई दुनिया बननी है। न्यू दिल्ली बनाने में कितना वर्ष लगा? तुम समझते हो भारत में ही नई दुनिया होती है, फिर पुरानी खलास हो जाएगी। कुछ तो रहती है ना, प्रलय तो होती नहीं। यह सब बातें बुद्धि में हैं। कहीं कोई बाढ़ आती है या भूकंप आता है, सब कुछ खत्म नहीं होता, कोई ना कोई लोग भी जीवित बच जाते हैं। अभी है संगम युग, नई दुनिया में जरूर यह देवी देवता थे, फिर यही होंगे। यह है राजयोग की पढ़ाई। अगर कोई डिटेल में नहीं समझा सकते हैं तो सिर्फ एक बात बोलो। कौन सी? परम पिता परमात्मा जो सबका बाप है उनको तो सब याद करते हैं। वह हम सब बच्चों को कहते हैं तुम पतित बन पड़े हो। पुकारते भी हो हे पतित पावन आओ। बरोबर कलयुग में है पतित, सतयुग में पावन होते हैं। अब परम पिता परमात्मा कहते हैं देह सहित यह सब पतित संबंध छोड़ माम एकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह गीता के ही अक्षर हैं। कौन से? देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल एक मुझ परमात्मा को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। है भी गीता का युग। गीता संगम युग पर ही गाई हुई थी जबकि विनाश हुआ था। बाप ने राजयोग सिखाया था, राजाई स्थापन हुई थी, फिर जरूर होगी। कहते हैं ना हिस्ट्री मस्ट रिपीट, चक्र पुनरावृत होता है। यह सब रूहानी बाप समझाते हैं ना। चलो इस तन में ना आए और कोई में भी आए, समझानी तो बाप की है ना। ज्ञान देने वाला
सुनाने वाला, समझाने वाला शिव बाबा है। चलो ब्रह्मा तन में ना आए, कोई और तन में आए तो ज्ञान तो शिव बाबा ही देगा ना। हम इनका तो नाम लेते नहीं, हम तो सिर्फ बतलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन और मेरे पास चले आएंगे। कितना सहज है, सिर्फ मुझे याद करो और 84 के चक्र का ज्ञान बुद्धि में हो। जो धारणा करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। यह मैसेज जो सब धर्म वालों के लिए है, यह मैसेज तो सब धर्म वालों के लिए है, कोई हिंदुओं के अकेले के लिए नहीं, या केवल क्रिश्चियंस के लिए, के सभी जिस भी धर्म की आत्माएं हैं सबके लिए भगवान का यह संदेश है। घर तो सबको जाना है, हम भी घर का ही रास्ता बताते हैं। बाबा कह रहे हैं आप बच्चे क्या संदेश देते हो, परमधाम घर वापस चलना है, चक्र पूरा हुआ, युग परिवर्तन का समय है, आप भी घर का रास्ता बताते हैं। पादरी आदि कोई भी हो, तुम उनको बाप का संदेश दे सकते हो। क्रिश्चियंस के जो पोप हैं, पादरी हैं, बाबा कहते हैं उनको भी तुम संदेश दो। गॉड धरा पर आकर हमें पवित्र बनो और योगी बनो और नई दुनिया में पैराडाइज या स्वर्ग में चलो, उसके लिए लायक बनो, यह संदेश देते हैं। तुमको खुशी का बहुत पारा चढ़ना चाहिए। परम पिता परमात्मा कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सबको यही याद कराओ। कौन सी बात? परमपिता परमात्मा को या मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाप का पैगाम सुनाना ही नंबर 1 सर्विस है। हम बाप का पैगाम दे सकते हैं तो तैयार रहना चाहिए। जगह जगह जाए, बाबा का संदेश दो। दिल में आना चाहिए हम भी अंधों की लाठी बने। जो ज्ञान नेत्रहीन आत्माएं भटक रही हैं, सत्य को खोज रही हैं, हम उन्हें क्या करें? ज्ञान की लाठी पकड़ाएं। यह पैगाम तो कोई को भी दे सकते हो। बीके का नाम सुनकर ही डरते हैं। बहुत पहले की चली हुई मुरली है। उस समय लोग ब्रह्मा कुमार कुमारियों के नाम से ही डरते थे। बोलो हम सिर्फ बाप का पैगाम देते हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो, बस। हम किसकी ग्लानि नहीं करते। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, मैं ऊंचे से ऊंच पतित पावन हूं। मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह नोट करो, और कोई तरीका नहीं है विकर्मों को विनाश करने का। यह बहुत काम की चीज है। हाथ पर व बाह पर अक्षर लिखाते हैं ना, क्या बोलते हैं, टेंटू गुदवाते हैं। तुम यह भी लिख दो। कौन सी बात? परमात्मा पिता कहता है कि मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते ये आप टेंटू गुंदवा दो, अपने ऊपर लिखवा दो, लिख लो। ये बहुत काम की चीज है। हाथ पर बाह पर अक्षर लिखाते हैं ना दुनिया में। आजकल तो कहाँ कहाँ गर्दन पर, सीने पर, बाहों पर, कहाँ कहाँ गुदवाते हैं। यह भी लिख दो। इतना सिर्फ बताया तो भी रहमदिल कल्याणकारी बने। इतना भी लोगों को संदेश दिया, उनको ये बात बुद्धि में बिठा दी, तो बाबा कहते आप रहमदिल और कल्याणकारी बने। अपने से प्रण करना चाहिए। सर्विस जरूर करनी है, फिर आदत पड़ जाएगी। फिर बिना सेवा के आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। यहां भी तुम समझा सकते हो, चित्र दे सकते हो। यह है पैगाम देने की चीज। क्या? विभिन्न प्रकार के जो चित्र हैं
बाबा कहते यह है संदेश देने की चीज। लाखों बन जाएंगे। कितनी छपाई होती रहती है मधुबन में, विभिन्न प्रकार के पोस्टर्स हैं, बुक्स हैं, नए नए चित्र हैं, निकलते रहते हैं। घर घर में जाकर पैगाम देना है। पैसा कोई दे न दे, बोलो बाप तो है ही गरीब निवाज। हमारा फर्ज है घर घर में पैगाम देना, ये हमारा कर्तव्य है, फर्ज है। यह बाप दादा इनसे यह वर्षा मिलता है, 84 जन्म यह लेंगे, इनका यह अंतिम जन्म है। हम ब्राह्मण हैं सो फिर देवता बनेंगे। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, प्रजापिता ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना, जरूर ब्राह्मण वंशावली भी होगी ना। भक्ति में भी गायन है ना, ब्रह्मा से ब्राह्मण उत्पन्न हुए। ब्रह्मा सो विष्णु देवता, ब्राह्मण है चोटी, वही देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। कोई जरूर निकलेंगे जो तुम्हारी बातों को समझेंगे। बाबा कह रहे वह समय भी आएगा। पुरुष भी सर्विस कर सकते हैं, केवल बहनें ही नहीं, बाबा कहते भाई भी सर्विस कर सकते हैं, बाबा का संदेश दे सकते हैं। सवेरे उठकर मनुष्य जब दुकान खोलते हैं तो कहते हैं सुबह का साईं बेड़ा बढ़ने लाइन, गठ दा पूरा मत दा मूड़ा, ऐसा ग्राहक आन मिलाई। बाबा ऐसा बोलते थे साकार में। जब दुकान खोलते थे तो ये बात बोलते थे, सुबह का साईं बेड़ा बढ़ने लाइन, गठ दा पूरा मत दा मूड़ा, ऐसा ग्राहक आन मिलाई। ये भगवान ऐसा ग्राहक भेजो जो गांठ का पूरा हो, पैसा खूब हो उसके पास, वो मत दा मूड़ा, बुद्धि से कमजोर हो, ऐसा कोई ग्राहक भेज दो। तुम भी सवेरे सवेरे जाकर बाप का पैगाम सुनाओ, बोलो तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा होगा, तुम शिव बाबा को याद करो, तुम साईं को याद करो तो 21 जन्म का वर्षा मिलेगा। अमृत बेले का टाइम अच्छा होता है, शक्ति भरने के लिए, बाबा से वरदान लेने के लिए और आत्माओं को सकाश योगदान देने के लिए। आजकल कारखानों में माताएं भी बैठ काम करती हैं। पहले स्त्रियां धंधे आदि पर नहीं जाती थी, लेकिन आजकल तो बड़े बड़े कारखानों में स्त्रियां पैकिंग का काम, छोटे मोटे काम, बहुत सारे काम करती हैं। यह बैज भी बनाना बहुत सहज है। बाबा कहते हैं बैज आपका बहुत सेवा करने वाला है। तुम बच्चों को तो रात दिन सर्विस में लग जाना चाहिए, नींद हराम कर देनी चाहिए। सुना, आराम हराम है। कब? संगम युग पर। बाप का परिचय मिलने से मनुष्य धड़के बन जाते हैं। तुम किसको भी पैगाम दे सकते हो, तुम्हारा ज्ञान तो बहुत ऊंचा है। बोलो हम तो एक को याद करते हैं, क्राइस्ट की आत्मा भी उनका बच्चा थी। आत्माएं तो सब उनके बच्चे हैं। किनके? शिव बाबा के। वही गॉड फादर कहते हैं कि और कोई भी देहधारियों को मत याद करो, तुम अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो तो विकर्म तुम्हारे विनाश हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। कहां? परम धाम। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं घर जाने के लिए, कि इस दुनिया से, इन झंझटों से, देह के बंधनों से मुक्त हो जाएं और घर वापस चली जाएं। परंतु जाता कोई भी नहीं, शरीर छोड़कर यहीं दूसरा तीसरा जन्म लेते रहते हैं। देखा जाता है बच्चे अभी बहुत ठंडे हैं,
इतनी मेहनत पहुंचती नहीं है, बहाना करते रहते हैं। इसमें बहुत सहन भी करना पड़ता है। कोई को ज्ञान सुनाओ, कोई मान भी देगा, कोई अपमान भी करेगा, कोई सुनेगा, कोई अनसुनी भी करेगा, कोई आपको महत्व देगा, कोई नहीं भी देगा। तो बाबा कह रहे हैं इसमें सहन भी करना पड़ता है। हम लोग आरंभ में सेवाएं करते थे, बड़े बड़े प्रोग्राम्स भोपाल में होते थे, हम लोगों की ड्यूटी रहती थी पर्चे बांटने की, फोल्डर बांटने की। घरों में जाते थे, कई तो देख के भड़ाक से दरवाजा भी बंद कर देते थे, तो ऐसा अपमान भी करते थे। कोई कुछ भी बोलता था, अरे नहीं नहीं जाओ जाओ आगे जाओ आगे जाओ, जैसे कोई इनके यहाँ से कोई पैसा लेने या कुछ मांगने आए हैं। सब प्रकार की वृत्ति के लोग होते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं इसमें बहुत सहन भी करना पड़ता है। धर्म स्थापक को कितना सहन करना पड़ता है। अब अगर एक एक धर्म स्थापक के जीवन वृतांत को हम देखें या सुने तो लगता ना कितना सहन किया। क्राइस्ट को भी धर्म स्थापनार्थ क्या किया, क्रॉस पर चढ़ा दिया ना, गुरु नानक जी को शीशा गोल कर पिला दिया। ऐसे और भी बहुत से उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भी धर्म की स्थापना की, उनको बहुत सुनना पड़ा, सहन करना पड़ा, शारीरिक कष्ट भी भोगने पड़े, अनेक प्रकार से निंदा भी हुई, कोई ना कोई प्रकार से अपमान भी किया, लेकिन उन्होंने अपना कदम पीछे नहीं हटाया। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चे भी इस मार्ग पर चल पड़े हैं, तो आपको भी अनेकों को संदेश देने के समय कई प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। धर्म स्थापक को कितना सहन करना पड़ता। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं उनको क्रॉस पर चढ़ाया, तुम्हारा काम है सबको संदेश देना। उसके लिए युक्तियां बाबा बताते रहते हैं। कोई सर्विस नहीं करते हैं तो बाबा समझते हैं धारणा नहीं है। अगर धारणा हो तो औरों को संदेश बाबा का जरूर दें। बाबा राय देते हैं कैसे पैगाम दो। ट्रेन में भी तुम यह पैगाम देते रहो, संदेश दो, ज्ञान सुनाओ। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, कोई शांति धाम में भी जाएंगे ना, रास्ता तो तुम ही बता सकते हो। तुम ब्राह्मणों को ही जाना चाहिए, है तो बहुत ब्राह्मणों को कहां तो रखेंगे ना। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद तो जरूर होंगे ना। आदि में है ही ब्राह्मण। तुम ब्राह्मण हो ऊंचे से ऊंच, वह ब्राह्मण है कुख वंशावली, और तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली। ब्रह्मा मुख से जो ज्ञान निकला उसको जिसने धारण किया वो कहलाई ब्रह्मा की संतति। तो हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए, नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहाँ गए। ब्राह्मणों को तुम बैठ समझाओ तो वह झट समझ जाएंगे, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान तो उनके रहता है, पठन पाठन भी करते हैं। बोलो तुम भी ब्राह्मण हो, हम भी अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। अब बताओ तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन। ब्रह्मा के सिवाय कोई नाम ही नहीं लेंगे। ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा से ही मानी गई है। दो प्रकार की संतति का गायन किया है, एक मुख वंशावली, दूसरा ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। अब जो आत्माएं साकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिए गए ज्ञान से निकले ईश्वरीय जन्म हुआ वो मुख वंशावली कहलाए, और जो ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद अव्यक्त ब्रह्मा दादी हृदय मोहिनी जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर फिर बाबा के बच्चे बने वो कहलाए संकल्प की सृष्टि। क्योंकि शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा बाबा थ्रू दादी हृदय मोहिनी के तन में आकर सूक्ष्म रूप में उनके द्वारा ही ज्ञान सुनाता है।
तो शिव बाबा को भी संकल्प आया ना, तब तो ब्रह्मा का तन आधार ले दादी हृदय मोहिनी के तन में आकर ज्ञान की मुरली चलाई। तो ये हो गई संकल्प की सृष्टि। ब्रह्मा के सिवाय कोई नाम ही नहीं लेंगे, तुम ट्रायल कर देखो। ब्राह्मणों के भी बहुत बड़े बड़े कुल होते हैं, पुजारी ब्राह्मण तो ढेर हैं, अजमेर में ढेर बच्चे जाते हैं। कभी कोई ने समाचार नहीं दिया कि ब्राह्मणों से मिले। पुष्करणी ब्राह्मण बहुत होते हैं वहां। उनसे पूछा, तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन? ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? तुमको तो मालूम है सच्चे ब्राह्मण कौन हैं। तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। यात्राओं पर भक्त ही जाते हैं जिनके अंदर भावना है, तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, गंगा स्नान आदि करते हैं। यह चित्र तो बहुत अच्छा है लक्ष्मी नारायण का। बाबा कहते हैं सबसे मुख्य चित्र है। तुमको मालूम है जगत अम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है। ऐसे ऐसे तुम नौकरों, भीलनियों आदि को भी समझा सकते हो। तुम्हारे बिगर तो कोई है नहीं जो उन्हों को सुनाए। बहुत रहम दिल बनना है। जो आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, भटक रही हैं, खोज रही हैं, ढूंढ रही हैं, हिम्मतहीन हैं, तो बाबा कह रहे हैं आपको क्या बनना है? बहुत बहुत रहम दिल बनना है। ऐसी आत्माओं पर आपको रहम अथवा तरस आना चाहिए। कैसे हम इनके दुख दर्द को दूर करें? बोलो तुम भी पावन बन पावन दुनिया में जा सकते हो। अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो। शौक बहुत होना चाहिए किसको भी रास्ता बताने का। क्या कह रहे हैं बाबा? अंदर में आपको रुचि होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए कि जो आत्माएं ढूंढ रही हैं, खोज रही हैं, पुकार रही हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, जीवन से निराश हैं, हताश हैं, ऐसी आत्माओं तक पहुंचकर हम उन्हें बाबा का संदेश दें और उनके दुख दर्द को मिटाएं। जो खुद याद करते होंगे वही दूसरों को याद कराने का पुरुषार्थ करेंगे। कौन करेगा ये काम? समझ में आ रहा? कौन करेगा? जो खुद बाबा को याद करते होंगे, रहम दिल होंगे, औरों के जीवन को श्रेष्ठ बनाने का भाव होगा, दुख दर्द मिटाने का भाव होगा, तो वह यह पुरुषार्थ करते रहेंगे। बाप तो नहीं जाकर बात करेंगे। अब ब्रह्मा बाबा थोड़ी जगह जगह जाएगा और ज्ञान समझाएंगे, सुनाएंगे। ये काम तो बाबा ने हम बच्चों को दिया है। यह तो तुम बच्चों का काम है। गरीबों का भी कल्याण करना है। उनसे घृणा नहीं करनी है, उन्हें हे दृष्टि से नहीं देखना है, उनका भी कल्याण करना है। बेचारे बहुत सुखी हो जाएंगे जो दुखी हैं, जीवन से त्रस्त हैं, परेशान हैं। थोड़ा याद करने से प्रजा में आ जाएं वह भी अच्छा है। यह धर्म तो बहुत सुख देने वाला है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा आवाज जोर से निकलेगा, ये आवाज फैलेगा, जगह जगह लोगों तक ये बात जाएगी, लोग समझेंगे, जानना चाहेंगे, अपने जीवन को श्रेष्ठ ऊंच बनाना चाहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं ये आवाज जगह जगह जोर से फैलेगा। अभी देखते हैं ना, बहुत लोगों तक ये बात, ये आवाज पहुंची है। भले कोई ना कोई माध्यम तो बनता ही है, लेकिन फिर भी संदेश आत्माओं तक पहुंचाने का कार्य हम सभी ब्रह्मवत्सों को भी उमंग उत्साह से करना चाहिए। सबको यही पैगाम देते रहो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम मीठे मीठे बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हो। जबकि महिमा सुनते हो तो समझते हो, फिर भी कोई बात की फिक्रात आदि क्यों रखनी चाहिए? यह है गुप्त ज्ञान, गुप्त खुशी। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। तुमको अननोन वॉरियर्स कहेंगे और कोई अननोन वॉरियर्स हो नहीं सकता।
कैसे वॉरियर्स हो, कैसे सेनानी हो आप? संपूर्ण अहिंसक सेनानी हो। वो हिंसक हैं, तुम अहिंसक हो। तुम्हें सब कुछ मालूम है, उन सेनानियों को तो कुछ भी नहीं पता कि हमारा युद्ध किससे है। वो तो स्थूल रीति से युद्ध करते हैं, तो यही समझेंगे कि हमारे ये दुश्मन, इनसे हमारा युद्ध है। हिंदुस्तान समझेगा पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, और पाकिस्तान समझेगा हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर पर पूरा यादगार है, दिल लेने वाले का परिवार है ना। महावीर महावीरनी और उनकी औलाद, यह पूरा पूरा तीर्थ है, काशी से भी ऊंची जगह हुई। कौन सी? दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, घर घर में जाकर बाप का पैगाम देना है। सर्विस करने का प्रण करो। सर्विस के लिए कोई भी बहाना मत दो। सुना बाबा क्या कह रहे हैं? दूसरी पॉइंट, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है। कोई भी बात के अंदर में चिंता या फिक्र नहीं रखनी है। गुप्त खुशी में रहना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। एक बाप की याद में रहना है। एक बाप की याद में रहना है। आज का वरदान है, कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत भव। ये कौन सा समय चल रहा है? कल्याणकारी संगम युग का समय। तो बाबा कह रहे हैं इस बात को स्मृति में रखो। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत भव। अर्थ है, जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो। तीनों काल, भूत वर्तमान भविष्य। हिम्मत और उल्लास में रह स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफानों में हिलो मत, अचल बनो। जो समय मिला है, बाबा का साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उनसे संपत्तिवान और समर्थिवान बनो। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं हैं, इसलिए अपनी सब चिंताएं बाप को देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। स्लोगन है, बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कौन सा रंग? ज्ञान का रंग। बाबा का संग करेंगे तो बाबा क्या है? ज्ञान का सागर है, शांति प्रेम पवित्रता का सागर है। तो जब उसका रंग हमको चढ़ेगा, लगेगा, तो हमारी बुराइयां भी समाप्त हो जाएंगी और जो हमारे संग में संपर्क में आएंगे उनकी भी बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अव्यक्त इशारा है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विदेही बनने की विधि है बिंदी बनना। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो। सबकी विधि क्या है? बिंदी।
इसलिए बाप दादा कहते हैं, अमृत बेले बाप दादा से मिलन मनाते, रू रिहान करते। जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ और चेक करो। किसी भी कारण से यह स्मृति का तिलक मिट तो नहीं जाता है। अब कौन सी बिंदी? मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ और चेक करो, किसी भी कारण से यह स्मृति का तिलक मिट तो नहीं जाता है। चेक करो, कहीं माया तिलक को बिगाड़ तो नहीं देती है, छीन तो नहीं लेती है। अविनाशी अमिट तिलक लगा रहे। तिलक कभी मिटे नहीं, अविनाशी तिलक अमिट लगा रहे। अच्छा, बाबा को याद प्यार देंगे।